हेलो दोस्तों, मैं मनीष घुसिंगा स्वागत करता हूं आपका घुसिंगा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 की कि यह एग्ज़ाम पोस्टपोन होनी चाहिए या पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। यदि पोस्टपोन होती है तो क्या होगा और यदि पोस्टपोन नहीं होती है तो क्या होगा। दोस्तों, मैं मेरा स्टैंड वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि आपको मेरी एग्ज़ाम लग चुकी है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या एग्ज़ाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है तो क्या होता है। दोस्तों, यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है तो क्या होगा। 5 दिन ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुकी है, तो जिन स्टूडेंटों की एग्ज़ाम हो चुकी है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन एग्ज़ाम में एब्सेंट रह चुके हैं, तो उनकी तो यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है तो दोबारा से एग्ज़ाम होने वाली है नहीं कि भाई जो एग्ज़ाम कोरोना की वजह से नहीं दे पाए जो स्टूडेंट एग्ज़ाम, उनकी दोबारा से एग्ज़ाम एसएससी ले ले, ऐसा तो होगा नहीं बिल्कुल भी। और यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है तो दोबारा एग्ज़ाम कब होगी, क्योंकि जब पिछली बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई थी तो मार्च में एग्ज़ाम थी और दोबारा से अक्टूबर में एग्ज़ाम हुई थी, यानी कि 6-7 महीने बाद एग्ज़ाम हुई थी। तो यदि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है तो एग्ज़ाम कब होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और थर्ड पॉइंट है कि एसएससी के ऑल एग्ज़ाम को ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि यदि एसएससी CHSL की एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है तो आपको पता है कि एसएससी CGL की एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होगी, फिर MTS की एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होगी और सभी एग्ज़ाम पे ये अफेक्ट करेगा। और फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस, जिसकी हम हमेशा बोलते हैं कि फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, वो फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसएससी को सिर्फ एक बहाना चाहिए। यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई तो दोबारा पता नहीं कब एग्ज़ाम होगी और इससे हमारा फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा जो हमें चाहिए। ये तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है तो उसके रीजन से कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी तो क्या होगा, और यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होती है तो क्या होगा। तो दोस्तों, यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होती है तो पता है आपको कोविड के केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लास्ट 24 घंटे में 2 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस आए हैं। यदि इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाएगा तो ये खतरे से खाली नहीं होगा। दूसरी बात, यदि एग्ज़ाम या लाइफ, ये 2 पॉइंट है तो ऑब्वियसली बात है कि हमें लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम तो हम बाद में भी दे सकते हैं, ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगली एग्ज़ाम दे सकते हैं, CGL की दे सकते हैं, MTS की दे सकते हैं और बहुत सारी एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, लेकिन लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों, एक प्रॉब्लम है कि यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होती है तो आने जाने में प्रॉब्लम आ रही है। आपको पता है कि बहुत से जगह वीकेंड लॉकडाउन हो चुके हैं, मिनी लॉकडाउन है, मिनी कंटेंट जोन है, तो वहाँ पे आने जाने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है। इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि आने जाने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है। और यदि कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहा है, यदि उसको कोरोना हो गया तो उसकी पूरी फैमिली को कोरोना होगा, क्योंकि उसकी फैमिली में वृद्ध लोग भी होंगे, उसके माता पिता या उसके दादा दादी, कोई भी हो सकता है XYZ, उनको यदि कोरोना हो गया तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस बात का भी बहुत बड़ा इश्यू है कि फैमिली में कोरोना फैल जाएगा। और लॉकडाउन को आपको पता ही है कि जैसे राजस्थान में अभी कल ही लॉकडाउन हो चुका है, यानी कि वीकेंड लॉकडाउन है सैटरडे और संडे को, और पता नहीं है कि आगे लॉकडाउन बढ़ेगा या घटेगा, कुछ पता नहीं है क्या होगा। दोस्तों, ये सब कारण है एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे, तो इनके ये रीजन से कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होते तो ये होगा और यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे तो ये होगा। अब दोस्तों, मैं मेरा स्टैंड बताता हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। 15 अप्रैल 3rd शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि कोरोना के बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं और यदि किसी स्टूडेंट को कोरोना हो गया तो उसकी फैमिली को कोरोना होगा और उससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। एग्ज़ाम्स को बिल्कुल पोस्टपोन कर देना चाहिए एसएससी को। इसलिए मैं दोस्तों ट्विटर पे लगातार ट्वीट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं और आप खुद से ट्वीट कर सकते हैं। मैं ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर लेना ट्विटर को। और जिन भाइयों ने डाउनलोड कर रखा है उनको तो बढ़िया है, वो ट्वीट करें आराम से। और एग्ज़ाम पोस्टपोन होनी चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट की लाइफ का सवाल है, स्टूडेंट की लाइफ को खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम पोस्टपोन होनी चाहिए।
बस ओके, ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होनी चाहिए या एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, जिसको लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होनी चाहिए वो ट्विटर पे लगातार ट्वीट करें, रीट्वीट करें। जो भी एग्ज़ाम पोस्टपोन से संबंधित कोई ट्वीट है उस पर रीट्वीट करें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे ट्वीट पे यहाँ आप रीट्वीट करो, कोई भी ट्वीट आपको दिखता है उस पर रीट्वीट कीजिए। रीट्वीट करने में अपना कुछ नहीं आता। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जिसकी भी एग्ज़ाम है यदि जाए तो सावधानी से जाना। और सैटरडे और संडे को कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आगे जब भी एग्ज़ाम होगा, यदि पोस्टपोन होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होती है तो आप सतर्कता से जाना, बिल्कुल ही बहुत अच्छे से ध्यान रख के आपको एग्ज़ाम देना है। ओके, थैंक यू।